मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीएस इंग्लिश एकेडमी। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो और साथ में जो नोटिफिकेशन आइकॉन होता है उसको ऑन करके रख दो, बेल आइकॉन के ऊपर दबाना ना भूलना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुछ इस प्रकार से, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक लास्ट पार्ट है, दैट इज अवर इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन होता क्या है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है और किस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। अगर ये है तो क्या फायदा है, अगर नहीं होता तो क्या नुकसान होता, क्या फायदा होता, वो सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। तो बारीकी से ध्यान देना है क्या होता है इंटरजेक्शन। टॉपिक का नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, व्हाट इज मीन बाय इंटरजेक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझ जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से पटाखे फूट रहे, लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। सो इसकी डेफिनेशन क्या है वो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटरजेक्शन मतलब होता क्या है। सो इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है, इंटरजेक्शन एक फ्रेज होती है। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है या फिर एक ऐसी फ्रेज है जो कि यूज की जाती है टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, पेन, ग्रीफ, एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, सरप्राइज एंड इट इज। ये सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का या फिर जिस फ्रेज का हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, पेन, grief, enjoyment, approval, permission and so on। इन सभी के लिए एकमात्र वर्ड या फिर एकमात्र फ्रेज का यूज करना या फिर यूज होना या फिर जिसका यूज करते हैं उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो डेफिनेशन समझ लेते गाइस। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, एन इंटरजेक्शन an interjection is a word, is a, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, is a word, phrase, phrase भी हो सकती है। phrase मतलब more than one word जहां पे आते हैं। ओके, phrase और साउंड, ठीक है, और साउंड, साउंड का नाम लेते फटाकी बजना टूटना शुरू हो गया। यूज टू कन्वे, क्या कन्वे करने के लिए, क्या एक्सप्रेस करने के लिए। टू कन्वे एन इमोशन, कन्वे एन इमोशन, एन इमोशन, ठीक है। तो जो हमारी गुस्सा है, राग है, प्यार है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, दुख है, दर्द है, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे फीलिंग्स होते हैं। इसलिए कहा गया है एक वर्ड या फिर इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज होता है या फिर एक प्रकार का आवाज होता है जो सडनली हमारे मुंह से निकल ही जाता है, अननोनली, अनकॉन्शियसली, द साउंड व्हिच कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ, जो हमारे मुंह से एक प्रकार का आवाज निकलता है उसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो ये जो आवाज निकलता है, ये जो फिर वर्ड होता है या फिर जो फ्रेज होती है वो कन्वे एंड इमोशंस के लिए यूज किया जाता है। मतलब हमारे इमोशंस को कन्वे करना है, सामने वाले के सामने पुट करना, उसके सामने रिप्रेजेंट करना, उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताने के लिए यूज होता है। एंड इमोशंस सच एज, कौन कौन से इमोशन होते हैं हमारे, आप सभी को पता है। सरप्राइज, एक्साइटमेंट, पता है ना एक्साइटमेंट, कब गाँव जाऊंगा, कब आम खाऊंगा, कब घूमने जाऊंगा, एक्साइटमेंट होता है। खास करके बच्चों में ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि दिवाली आएगी, मेरा बर्थडे आएगा, मुझे कपड़े मिलेंगे, मुझे अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, सो ऑन, ठीक है, अलग अलग खाने के लिए स्वीट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें बच्चों के मन में होती है, दैट इज अवर एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एंगर, एंगर, हैप्पीनेस, then approval,
इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कन्वे करने के लिए जिस किसी एक वर्ड का, फ्रेज का, साउंड का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। बड़े इमोशंस जैसे कि सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एंगर, गुस्सा भी आता है ना, गुस्सा भी हम कन्वे करते हैं, गुस्सा भी किसी ना किसी फॉर्म में जो है ना हम उतारते हैं एक ना एक किसी ना किसी के ऊपर। सामने वाला बंदा नहीं मिला तो घर के लोगों को ही पीटते हैं, अगर हस्बैंड को गुस्सा आता तो पत्नी को पीटेंगे, और पत्नी को गुस्सा आया तो ऑफकोर्स हस्बैंड को पीटेंगे, और घर के किचन रूम में जो बर्तन होते हैं उनको बजाती रहेगी। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को बाहर निकलने के रास्ते जो है ना मीडियम हम ढूंढ ही निकालते हैं, और वो उनका निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा के रखेंगे तो उतना ही ज्यादा हम डिप्रेशन में जाएंगे, उतना ही जो है ना दुख दर्द और ज्यादा सहन करना पड़ेगा। तो somehow we must have to try to express it, to convey it in any form, लेकिन वो जरूरी है। सो हैप्पीनेस, अप्रूवल, ग्रीफ, etc ये होता है इंटरजेक्शन। ओके, और सामने और बहुत ही जरूरी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इंटरजेक्शन होता है, एंड इंटरजेक्शन, ओके, एंड इंटरजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इज also known as, इसको ही और हम कहते हैं, दूसरे शब्दों में भी इस इंटरजेक्शन को जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसको दूसरे वर्ड से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इजैक्यूलेशन। ओके, इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन और एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेशन। तो इंटरजेक्शन को ही इजैक्यूलेशन कहा जाता है, या फिर उसी को, उससे सेम कंसेप्ट को इस कंसेप्ट से भी जाना जाता है, या फिर इस कंसेप्ट के नाम से भी जो है इंटरजेक्शन की पढ़ाई होती है। इस नाम से भी इंटरजेक्शन पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। एंड एक्सक्लेमेशन, इजैक्यूलेशन या फिर एक्सक्लेमेशन। अब एक्सक्लेमेशन जैसे मैंने बोल दिया, हमारे दिमाग में एक वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गया, कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, लगभग हमें उसकी आइडिया है। कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ एक ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो उस बोलने वाले के एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो यूज करता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, वाओ, ओके, अलास, रे, ब्रावो, ओ गॉड। तो ये जो वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड्स विच वी यूज देयर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं? यही होते हैं हमारे इंटरजेक्शंस, जिनके द्वारा, जिनके मदद से, जिनके यूज करने की वजह से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है। दैट इज अवर इंटरजेक्शंस, दैट इज अवर इंटरजेक्शंस। उसके बगैर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बना सकते। अब दूसरी बात ये है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इसको हम पहले से ही दिमाग में बना के नहीं रखते कि नहीं सामने वाला मिलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कर। अचानक से, सडनली, एक्सीडेंटली, हमें पता भी नहीं रहता है कि हमारे मुंह से ये वर्ड या फिर इस प्रकार का सेंटेंस निकलेगा, या फिर हमारा कुछ तो भी ऐसा रिप्लाई होगा, एक्सप्रेशन होगा। एक्सीडेंटली, इन नो टाइम हमारे मुंह से वो बात निकल जाती है, सामने वाले इंसान को देखते हुए, सामने वालों की बात सुनने के बाद। तो ऐसे वर्ड जो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं वो कुछ अलग वर्ड रहेंगे, अलग कुछ सेंटेंसेस रहेंगे। लेकिन जो प्री डिसाइडेड नहीं है, बिफोर हैंड नहीं है, तो उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। उनको या फिर उनकी मदद से बनाए जाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। समझे? अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा है सरप्राइज, एक्साइटमेंट, एंगर, हैप्पीनेस, अप्रूवल, अटेंशन, ये अलग अलग प्रकार के हमारे इमोशंस हैं। तो इन इमोशंस को जो है ना अलग अलग वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। एक ऐसा कोई कॉमन वर्ड नहीं जो कि हर एक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अचानक से सामने अगर सांप आ गया तो हमारे मुंह से अलग वर्ड निकलता है।
ठीक है। अगर किसी ने ऐसे पिंच कर दिया हमारे हाथ को तो अलग वर्ड निकलता है। तो ये दुख, दर्द, पेन एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है। अगर मान के चलो एक्सीडेंटली मुझे फोन आया गया और बताया गया है कि नहीं सर जी आपने नोबेल प्राइज जीत लिया है, तो उस समय में मेरे मुंह से जो वर्ड निकलेगा वो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने वाला होगा। किसी को कुछ मुझे बहुत ही जरूरी चीज बताना है, जरूरी, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर आ रहे हैं और टीचर हमें बता रहे हैं कि बाद में थोड़ी देर के बाद जो है ना हमारे क्लास को विजिट करने वाले हैं प्रिंसिपल। तो उस समय में अटेंटिव रहने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है दैट विल बी अवर अटेंशन, इंटरजेक्शंस। तो इस प्रकार से जो है ना अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग वर्ड्स के माध्यम के द्वारा जो है हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो इंटरजेक्शंस, ओके, इंटरजेक्शन में एक्सप्रेस इंटरजेक्शंस मतलब ये हमारे इमोशंस। इंटरजेक्शन ये वर्ड है, ठीक है। इंटरजेक्शन ये वर्ड है और इनडायरेक्टली हमें क्या कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं या फिर वो हमारे फीलिंग इमोशन कन्वे कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर प्राइमरी लेवल पर बोला जाए, देखा जाए तो इंटरजेक्शन मतलब ही हमारे इमोशंस फीलिंग है। ये घुमा फिरा के ऐसे आ गया इंटरजेक्शंस, ठीक है, फीलिंग इमोशंस, क्योंकि इंटरजेक्शन के मदद के द्वारा हम अपने फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। तो वही इन शॉर्ट इंटरजेक्शन मतलब ही हमारे फीलिंग इमोशंस, ठीक। तो ये जो इंटरजेक्शन है में एक्सप्रेस मतलब ये हमारे फीलिंग इमोशन जो है ना इस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग वर्ड्स के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल खुशी की बात है, खुशी की अगर बात है तो किस प्रकार से वर्ड हम यूज करते हैं, देखो ऐसे कुछ सैंपल के तौर पर हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर खुशी है, खुशी की बात मुझे बतानी है, जैसे कि मुझे लॉटरी लग गई, लड़की एक देखने के लिए गया, 2-4 लड़कियां मिल गई, पसंद आ गई, उनको भी मैं पसंद आ गई। हालांकि नहीं आ सकता, बात अलग है, लेकिन बोलने में क्या पैसा थोड़ी ना खर्च हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ, मान के चलो आपके सभी के आशीर्वाद की वजह से, दुआओं की वजह से, तो खुशी की बात है ना। मैं तो ऐसे हवा में उछल के, वैसे भी इनडायरेक्टली हवा में उछल जाऊंगा मैं, हल्का होने की वजह से उछल के मैं बताऊंगा लोग, अरे बाप रे ऐसी बात है, ठीक है, ऐसी बात है। तो खुशी की बात है, तो खुशी की बात अगर बताना है, या फिर लॉटरी लग गई, या फिर कोई ट्रॉफी मैंने जीत लिया, जैसे कि अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी जीत लिया, मान के चलो को हमने जीत लिया, या फिर वो सेलिब्रेट कर रहे, दैट इज देयर जॉय, एंजॉयमेंट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वो जो खुशी है, खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, खुशी मतलब हैप्पीनेस, फीलिंग, इमोशन, किसी लड़की का नाम बीच में नहीं लाने का, ठीक है। तो वो जो जॉय रहेगा वो रहेगा, मतलब जो खुशी के पल रहेंगे, खुशी की बात रहेगी, तो हम इस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, हम यूज करेंगे बुर्रा। एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ग्रीफ, अगर दुख, दर्द, पेन है, मान के चलो कि हमारा कोई दोस्त जो है ना, हमारे सबके सपने थे, एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा दोस्त जो है ना वो पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल की जो एग्जाम होती है उसमें फर्स्ट रैंक से पास हो जाएगा, या फिर इंटरव्यू देने के लिए गया है, वो जॉब लेके ही आएगा, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसे, तो दुख की बात है, दर्द की बात है। या फिर हमारे अगल बगल में क्लोज वन किसी की डेथ होती है, या फिर कुछ नुकसान होता है, ओके, इट मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, मैनमेड कैलेमिटीज, अगर नुकसान होता है तो वो भी दुख दर्द की बात है। तो दैट इज अवर ग्रीफ, वो होता है हमारा ग्रीफ। तो अगर दुख दर्द की बात है और उसको एक्सप्रेस करना है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तलाश, ठीक है, इस वर्ड का यूज होता है। उसके बाद ओ माय गॉड, शिट ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे होता है ना, तो सामने अगर हमारे एक्सीडेंट हो गया तो हमारे मुंह से ओ माय गॉड, दुख दर्द हो रहा है क्योंकि जो एक्सीडेंट हो रहा है कहीं ना कहीं दूर से या फिर पास में से हमारे क्लोज वन था, कोई ना कोई रिलेशन में था। आउच, ये जो आउच है, आउच पाउच नहीं, ठीक है,
औच नहीं, औच किसने से है क्या नहीं, औच ये शब्द बाहर निकलता है, इस साउंड ऐसे जो है ना बाहर निकलता है। ऐसे किया तो खुशी हुई क्या? ऐसे घुमाया ये चाबी को तो खुशी हुई क्या? गे ना गे अजून कर, अजून घुमो, ताला घुमो और ये चाबी टूटे पर्यंत घुमो, ऐसे होता है क्या? नहीं, दुख दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो ये जो आउच इस वर्ड का यूज किया जाता है। सामने चलेंगे, सरप्राइज। सरप्राइज हो रहा, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है। हाँ, इस वर्ड का यूज होता है व्हाट, 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 खुशी, सरप्राइज। कौन आ गया? नोबेल प्राइज जीत लिया सर जी। व्हाट, I won the Nobel Prize. Oh my God, I can't believe it's unbelievable for me. मैं सपने में तो नहीं बना? नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो ऐसी बात होती है, ठीक है। तो वो ये है व्हाट, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये होते हैं सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए। सडनली कुछ हो गया हमारे से, मान के चलो सडनली सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज। बर्थडे है, दोस्तों ने पार्टी रखी है, मुझे पता भी नहीं है, और बिल्कुल 12 बजने को 1 मिनट कम है उस समय में। 12 बजने को 1 सेकंड कम है, आ गया फोन। Let's enjoy the party, a grand party. What, my friends are going to throw a grand party on my birthday? My God, isn't it? तो सरप्राइज वाली बात होती है। तो what, wow, is it? तो ये भी होता है बर्थडे की गिफ्ट। वाह पापा जी कितना सुंदर है, पपी लाया, बर्थडे गिफ्ट पपी लाया। हाँ, पसंद है ना, पसंद है इसलिए लाया। तो वाह, ठीक है, वाह, ये होता है सरप्राइज। इनके जैसे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे। बस एक एग्जांपल के तौर पर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इस प्रकार से यूज किया जाते हैं। उसके बाद अगर अप्रूवल है, अप्रूवल मतलब आपकी बात से अगर मैं सहमत हूं या फिर मैं आपको किसी चीज को करने की परमिशन दे रहा हूं, इफ आई एम इन फेवर ऑफ योर प्रपोजल, योर आइडियाज, योर प्रोजेक्ट, और इफ आई एम गिविंग एनी परमिशन टू यू, दैट इज अप्रूवल। तो कौन से वर्ड हम यूज करेंगे? ब्रावो, ये ब्रावो वो नहीं है वेस्ट इंडीज वाला, ब्रावो, अंग्रेसेल, क्रिस गेल, और क्या है, और क्या बोलते हैं उसको, वो केरन पोलार्ड, ये सारा नहीं लेना। ये ब्रावो जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, वो बेचारा क्लियर है, इतनी इंसल्ट नहीं करने का उसकी या फिर इस वर्ड की, ठीक है। ब्रावो, वेल डन गाइस, वेल डन, कीप इट अप, ऐसे वर्ड यूज मैच के समय में, ठीक है। वेल डन, धोनी बाबा बोलते हैं ना, धोनी बाबा बारीक से वेल डन। तो ये जो वेल डन है ये भी होता है अप्रूवल वाला वर्ड। वेल डन मतलब अच्छी तरह से खेल रहे हो, दैट मीन्स आई एम एग्री विथ यू, आई एम इनसाइड ऑफ यू, ठीक है, इनसाइड ऑफ यू। सो वेल डन, ब्रिलियंट, कैच, वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट कैच मैन, ब्रिलियंट, कितना शानदार तरीके से कैच पकड़ा है आपने, ठीक है, आपने कैच पकड़ा, बेचारा उड़ गया, सो ब्रिलियंट। उसके बाद स्प्लेंडिड, उसके बाद यम्मी, नूडल्स खाओ, यम्मी, नूडल्स बनाते, नूडल्स यम्मी, टेस्टी, आहा, मतलब मम्मी आपने जो खाना बनाया है बहुत ही टेस्टी है, अप्रूवल दिया हमने, ठीक है, अप्रूवल, अपना ओपिनियन दिया है कि बाबा खाना अच्छा बना है, टेस्टी बना है, बहुत ही शानदार डिश बनाया आपने, यम्मी,
समझे? अप्रूवल वाला वर्ड होता है। उसके बाद अगर थोड़ा सामने चलते, इसके जैसे बहुत सारे मिलेंगे। अटेंशन, अटेंशन वाली अगर बात है, ठीक है, अटेंशन वाली बात, किस प्रकार के वर्ड हम यूज करेंगे? लिसन, माय सन, लिसन। टीचर कहती है स्कूल में, क्लास में, लिसन अबाउट यू। मतलब टीचर किसके लिए बोल रही है कि सारे बच्चों ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लुक, आई एम टेलिंग यू समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे। बच्चे देख रहे, हाँ। तो लिसन, लुक, गब्बर सिंह आने वाले, मतलब प्रिंसिपल आने वाले, तो जब ऐसी सीटी मारती कुकर की जैसी, मैडम जी, उसका मतलब ध्यान खींच रही है, देखिए इधर ध्यान देने का, ठाकुर गब्बर सिंह आने वाले। तो ये जो वर्ड है, ये, या फिर ये जो वर्ड होता है, ये ऐसे, सॉरी, तो ये सारे होते हैं अटेंशन, मतलब सामने वाले का अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए इन वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल तरीके से, सैंपल के तौर पर लिए हैं अपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस प्रकार से इंटरजेक्शन जो है इनके मदद के द्वारा, इनके माध्यम के द्वारा, इनके मीडियम के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे खुशी की बात है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, दुख है, तकलीफ है, पेन हो रहा है तो क्या वर्ड होने चाहिए, उसके बाद सरप्राइज है तो कौन से वर्ड्स का जनरल यूज होता है, अप्रूवल है तो, और इसके बाद अटेंशन, अगर किसी का ध्यान खींचना है, किसी को अलर्ट करना है, जागृत करना है, अवेयर करना है, तो इन वर्ड का हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और इन सभी को कहा जाता है इंटरजेक्शन। देखो हर एक वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इंटरजेक्शन वही वर्ड होगा जिसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, और जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हम क्या समझते हैं, या फिर वो क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, के वर्ड लिए हैं, उनका यूज सेंटेंसेस में किस प्रकार से होता है। ओके, यूज ऑफ इंटरजेक्शंस इन सेंटेंसेस, सो एग्जांपल्स आर हियर। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ था वेल डन। ओके, सो वेल डन का सेंटेंस कैसे बनेगा, वेल डन। अब सारे के सारे तो नहीं ले सकते हैं, इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे लेने जाए हैं तो हमारी पूरी 7 जन्म जो है ना यही में बीत जाएगी। अरे बाबा, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टॉपिक सीखना है, पढ़ाई करना है एंड सो ऑन। तो कुछ एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंटरजेक्शंस का यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। सो वेल डन हमने लिया था, वेल डन, यू एक्टेड, यू एक्टेड, मतलब आपने जबरदस्त तरीके की एक्शन की है, वेल डन। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं कि आपकी जो एक्शन थी बहुत ही जबरदस्त तरीके की थी। ठीक है, सो यू एक्टेड रियली वेल, रियली वेल, ये है हमारा सेंटेंस, वेल डन, यू एक्टेड रियली वेल। सेकंड एग्जांपल ये भी लिया था, यम्मी, पता है कि नहीं, जबरदस्त तरीके की अगर डिश बनती है तो हम लोग अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी खूप छान डिश बनवलेली आहे, काय टेस्टी आहे, धमाकेदार, एक नंबर, असं वाटते मस्त ताट आहे का नाही, पोट्टे बारके हे मस्त सापडते। आता गेलो होतो नवरात्रीमध्ये जेवण करायला, मस्त त्यांना आवडणारी जी असते स्वीट वगैरे असते, तिथं खिचडी वगैरे किंवा आणखी काही आयटम मस्त साठं सुट करून घेतात, मस्त जमली मध्ये पोटाला इकडे फिरवत घरी जातात। तो वो वर्ड जो है यम्मी है, ठीक है, यम्मी, यम्मी। I loved your cooking, I loved your cooking। थर्ड एग्जाम्पल, अलग अलग तरीके से जो जनरली यूज
होते हैं वो ले रहे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, your plan is outstanding. Your plan is outstanding. ठीक, fourth one, splendid, अतुलनीय, अद्भुत, बोले ना, अद्भुत नजारा है, अद्भुत क्रिएटिविटी, अद्भुत पैटर्न है, अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुत डिजाइन है। ठीक है, मतलब जैसा हमने कभी देखा नहीं, या फिर रेयर ऐसे एग्जांपल्स है जैसे कि तुमने डिजाइन बनाई, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तो दैट इज स्प्लेंडिड, व्हिच इज हार्ड टू कंपेयर विद अदर्स। ओके, व्हिच इज हार्ड टू कंपेयर विद अदर्स, और with very rare cases, that is the splendid. The splendid, yeah, we like your design. We like your design. चलो one more example देख ही लेते हैं। हाँ, टीचर कहते हैं ना, ध्यान दो इधर, लिसन, लिसन बच्चों, बच्चों ध्यान देना, लिसन, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी सो केयरलेस। तो टीचर क्या कर रही है, हमें अलर्ट कर रही है, बच्चों इतना ज्यादा केयरलेस होना अच्छी बात नहीं है। तो हमारा ध्यान वो खींच रही है, हमें अटेंड कर रही है, अलर्ट कर रही है, जगा रही है कि बेटा बी रिस्पॉन्सिबल इन आवर लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। सो दैट इज लिसन, डोंट बी सो केयरलेस। नेक्स्ट, ये वर्ड हम यूज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन आहे साहेब, काय जुळ्या मुली झालेल्या आहेत, अरे वा चांगली गोष्ट आहे, सीता आणि गीता, रिद्धी आणि सिद्धी, मास्टरला एक्झाम्पल द्यायला चांगलं झालं, अभिनंदन भाऊसाहेब, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स। You won the medal. You won the medal. अभिनंदन, शाबाश। अच्छा ठीक है, ये कुछ वर्ड कुछ इस प्रकार से लिख के देता हूं मैं, ठीक है, जैसे कि हम यूज करते हैं, हम, ठीक है, क्या यूज करते हैं हम, ये एग्जाम्पल मेरे ही आएगा, मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड बता रहा हूं, हम, ठीक है, कोई बोलते हैं, कोई बोल रहा है तो हम बोलते हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, थिंकिंग कर रहा हूँ, इसे, तो हम ये जो वर्ड होता है HMM, तो थिंकिंग के लिए यूज होता है, तो बोल रहा है और हम रिप्लाई दे रहे हैं, तो ऐसी बात है, इसका मतलब पहले हमने थिंकिंग किया, गौर से उसके बात को सुना, समझा, और फिर हमने रिप्लाई दिया, तो ये जो होता है वर्ड थिंकिंग के लिए यूज होता है। देखो थिंकिंग, एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूं मैं, इसका यूज किसके लिए होता है, थिंकिंग के लिए होता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है उप्स, उप्स, तो ये क्या होता है उप्स, ओके, उप्स, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे से, कुछ मिस्टेक हो जाती, गलती हो जाती है, ठीक है, तो उस समय में हम किसका यूज करते हैं, उप्स का यूज करते हैं, तो मेकिंग मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक करेंगे तो उफ, ये वर्ड हमारे मुंह से निकलता है। तो इस प्रकार से जो है हम इंटरजेक्शन का यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सारे के सारे हो गए हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सारे। अब इनको एज इट इज अंडर द टाइटल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लिखते हैं। तो
टीचर हमें रॉन्ग नहीं देगी, क्योंकि ऐसे ही बनाए जाते हैं इंटरजेक्शन के मदद से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए हमने कहा है कि इंटरजेक्शन को ही एक्सक्लेमेशन वर्ड भी कहा जाता है। Hey, get out of the car. हाँ, गुस्से में कहते हैं, hey, बाहर निकल, hey, get out of car, बाहर निकल जल्दी से, उधर। तो हमने वो इस वर्ड को जो है ना वहां पे लिखा हुआ था, कहाँ पे, ग्रिप में। we lost him, we lost him, we lost him। आगे का गुड, तो गुड ये भी है हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड, गुड। अच्छी बात है, अच्छी बात आहे, चांगली गोष्ट आहे। आता ते असं असं करू शकणार, किंवा आपण असं असं करू शकतो। सो गुड, दे कॅन स्टार्ट, दे कॅन स्टार्ट ए न्यू शॉप। गुड, दे कैन स्टार्ट ए न्यू शॉप। अच्छी बात है कि वो अभी नई दुकान खोल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 10, शांतता राखा, ओढू नका। ओके, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट।